तो संसार में जिस दिन डर वहम निकल जाएगा उस दिन क्रांति घटित हो जाएगी। लेकिन डर और वहम तब तक कभी भी नहीं निकलेगा जब तक आप अपने आप को भीतर से जगाएंगे नहीं। और भीतर से जागने के लिए आपके पास एक ऐसी अलौकिक डिवाइन ध्वनि है, वो है वो जो दत्त चित्त होकर उस ध्वनि में लीन हो जाता है। उसके भीतर से डर निकल जाता है, वहम भी निकल जाता है, डर भी निकल जाता है और जो सदियों से सोया हुआ है वो भी जाग जाता है। अंधेरा अज्ञान भी है और डर भी है, प्रकाश ज्ञान भी है और प्रकाश भी है। तो ज्ञान प्रकाश है, अंधेरा डर है। दिन में सूरज की लाइट होती है, बहुत कम लोग डरते हैं बाहर जाने से। रात होती है, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो बाहर जाएंगे। या तो चोर जो रात को चोरी करने निकलता है, तो या फिर डाकू, वो तो दिन को भी नहीं डरता है, रात को भी नहीं डरता है। तो इसलिए जब तक आप अपने आप को अंदर से पूर्णता कंप्लीट रूप में जागृत अवस्था में ना ले जाएंगे, तब तक ना डर निकलेगा, ना वहम निकलेगा, और फिर ना तो किसी से डरने की ज़रूरत है, ना किसी को डराने की ज़रूरत है। तो ये मेरी क्रांति जो जिसकी मैं चर्चा करता हूँ वो उसी के लिए है। मैं कहता हूँ कि 100 लोग भी तैयार हो जाएं तो इस दुनिया में इनकलाब ला सकते हैं। तो इसलिए यहाँ मेरा मकसद ही यही है कि अपने भीतर से जगाओ, अपने आप को क्रांति लाओ। ध्यान, समाधि, समाधान और जितनी भी अंदर की तथाकथित कल्पनाएं हैं, तथाकथित पखंड हैं, तथाकथित मान्यताएं हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक तुम अपने आप को भीतर से नहीं जाग जाते। और जगाने के लिए केवल मात्र आवाज़ है, आवाज़। ओम की ध्वनि तरंग जो है ये हमें जगाने में पूर्ण तरह सक्षम है, पूर्णता। लेकिन जब हम भजन करते हैं, भजन करते करते हम जहाँ रहते हैं, जिस संसार में हम आए हैं, वो एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं, मेला है, मेला। और मेले में आपको हर प्रकार के लोग मिलेंगे, अच्छे बुरे, शैतान, शरीफ, चोर, डाकू, लुटेरे, संत, महापुरुष, सब वहाँ हैं। लेकिन आपको अपने आप में जगाना है, किसी की बात नहीं सुननी है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। किसी की बात तब सुनो जब आपको लगता है कि इसकी बात में दम है और ये बात जो कह रहा है, जब हम उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में ढाल लेते हैं तो हमारे भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो उसको जान लो। जिस दिन आप जान जाएंगे
उस दिन आपके भीतर से अंधेरा खत्म हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर दो ही प्रकार की ऊर्जा है, एक आवाज़ है, एक श्वास क्रिया है। इन दोनों को बाहर फेंक दो। जब इन दोनों को बाहर फेंक दोगे आप शून्य में चले जाओगे, और जब आप शून्य में चले जाओगे तो जीरो को तो किसी का डर नहीं है। डर तब तक है जब तक आपने कुछ उठाया हुआ है। वो मैंने एक कहानी नहीं सुनाई थी आपको, एक फ़कीर की और उसके शिष्य की। जब तक तो उसने थैला उठाया था सोने वाला तब तक डर था, जब वो फेंक दिया तो डर खत्म हो गया। तो आप संसार में जब तक थैला विचारों का, धन का, पद का, सत्ता का, समाज का या और भी कोई पखंड विद्या का थैला उठाया हुआ है, तब तक जागना मुश्किल है। जागेंगे फिर सो जाएंगे, जागेंगे फिर, क्योंकि सुबह उठे रात पड़ी सो गए। दिन को तुम जागते हो, रात को सो जाते हो। लेकिन तुम्हारे भीतर तो 24 घंटे रात दिन है ही नहीं, वहाँ तो उजाला है। अंधेरा बाहर है, अज्ञानता बाहर है, डर बाहर है, और बाहर का डर ही अंदर चला जाता है। और जबकि बाहर का डर बाहर रह जाना चाहिए था, और अंदर आपके प्रकाश जो था, जिसको आपने अपने विचारों से, अपने वादों से, अपने विवादों से, अपने तथाकथित प्रथाओं से ढक दिया था, उससे वो निकालने की ज़रूरत थी। तो वो तभी निकल पाता जब आप क्या करते, शुरू कर दो। ओम
की आवाज़ है हमारे भीतर से डर निकाल सकती है। इसके अंदर ताकत है, इस ध्वनि के अंदर, जो हमारे भीतर से वहम और डर निकाल सकती है। अब योगाभ्यास में और ध्यान के लिए दूसरी प्रतिक्रिया है, उसको कीजिए वस्त्रिका। श्वास को लेना है, छोड़ना है स्पीड से। सब करो। मुंह से छोड़ो या नाक से छोड़ो, या आपकी इच्छा है। स्पीड से लेना, स्पीड से छोड़ना है इसको। छोड़ते रहो। मैंने बताया कि आवाज़ और प्रकाश और प्राण बाजू को बाहर निकलेंगे तो प्रकाश आएगा, ज्ञान भी आएगा। प्रकाश का नाम ही ज्ञान है, इसलिए छोड़िए। स्पीड से छोड़ के रिलैक्स, फिर स्पीड से छोड़िए। 5 मिनट तक ये प्रतिक्रिया चलेगी। फिर छोड़िए। मुंह से छोड़िए, स्पीड से लीजिए, स्पीड से छोड़ते जाइए। इससे आपकी जो हार्ट है, आपके फेफड़े स्ट्रांग होंगे। जब तक हार्ट और फेफड़े स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपकी जो ब्लड की ऊर्जा है वो तेज़ नहीं होगी। रिलैक्स कर लो थोड़ा। रिलैक्स में लंबा लो, लंबा धीरे से छोड़ो। फिर आस्था लंबा नाक से लो, लंबा छोड़ दो। लेना कम, छोड़ना ज़्यादा। फिर लंबा छोड़ दीजिए। रिलैक्स। उच्चारण में हम ध्वनि के साथ प्राण को छोड़ते हैं, ये बिना ध्वनि के प्राण छोड़ने हैं। अब नाक से लो लंबा और छोड़ दो। तो 5 मिनट हो गए अब ये। अब तीसरी है कपालभाति।
वो हमारे सिस्टम को बैलेंस करती है। वो भी श्वास को बाहर छोड़ना, पेट को पीछे लाना है। जितनी भी योग प्रतिक्रिया है सब श्वास बाहर छोड़ने की है। लेकिन इसमें इन्वॉल्व था हमारा हार्ट और हमारे फेफड़े, किसमें? भस्त्रिका में। और कपालभाति में इन्वॉल्व होगा हमारा मूलाधार से लेकर नाभि तक के चक्कर। तो इसलिए आप वो कर लीजिए। वो भी प्राण वायु को खाली बाहर छोड़ना, पेट को पीछे लाना है। सिर्फ आपको प्राण वायु को बाहर छोड़ना, पेट को पीछे लाना है। ये 10 से 15 मिनट के बीच में करूँगा, मैं कह दूंगा जब समय हो जाएगा, तब तक आप करते रहिए। इसलिए हमें अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने इंटेस्टाइन जो हमारा नाड़ी सिस्टम है, छोटी और बड़ी, उनका भी बैलेंस रहे, क्योंकि शरीर के को बैलेंस रखना सबसे ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कपालभाति कीजिए सब। श्वास को छोड़ना है, पेट को पीछे लाना है, बस। इससे आपकी पाचन क्रिया पर भी फर्क पड़ता है। कोई भी प्राण वायु की प्रतिक्रिया से आप योग आसन या प्राणायाम करोगे, हमारी पाचन क्रिया पर भी उससे समभाव हो जाता है। लगातार करते रहिए, रुकनी नहीं चाहिए। धीरे करो या तेज करो, वो आपकी इच्छा है। और संसार में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। और परम तत्व है आत्मा। तो आत्मा तक पहुंचने के लिए हमें सूरज की एनर्जी को अपने भीतर संग्रहित करना पड़ेगा। इसलिए ओम का उच्चारण सूरज की एनर्जी को पूरा संग्रहित करते हुए हमारे भीतर धकेल देता है।
और सूरज की एनर्जी जो है वो 45 दिन कम होती है और 45 दिन उसकी ऊर्जा बढ़ती है। 45 और 90 दिन का साइकिल है ये। वो 90 दिन का साइकिल इसका कब शुरू होता है? मकर संक्रांति से। जो भी 14 जनवरी को हुई है, तब से लेकर 6 महीने में कितने दिन? 90 3 दिन, फिर 3 दिन, 6 महीने। 6 महीने में 3 दिन, 3 महीने जो इसकी ऊर्जा है वो हमें बहुत उठा सकती है, अगर उसमें हम उच्चारण पूरा परिपक्व होकर पूरा ढलकर करें तो। मतलब है 3 महीने 90 दिन कब हो गया आपके? मकर संक्रांति से लेके 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी, 14 मार्च, 14 अप्रैल तक। ये 3 महीने जो सूरज की एनर्जी है वो जवानी की ओर जाती है और अगले 6 महीने बुढ़ापे की ओर। ये इसका सिलसिला चलता रहता है साल में। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जहाँ हम बैठे हैं, क्योंकि यहाँ सूरज का सिस्टम जो है वो मकर संक्रांति से दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे तो 22 दिसंबर से बढ़ता है, लेकिन असली जो हिंदू माइथोलॉजी है उसके तहत ये मकर संक्रांति से सूरज जो है उत्तरायण में चला जाता है। तो 3 महीने ये जौन में जाता है 90 दिन, और 90 दिन ये ढलान की ओर होता है। फिर 3 दिन, तो जो जवानी के 3 दिन है उसमें आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है उच्चारण के द्वारा। उसके बाद भी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है, उसके बाद भी बढ़ेगी, लेकिन उतनी उन्नति नहीं होगी जितनी ये 3 महीने में हो जाएगी। मतलब इधर से लेकर बैसाखी तक, मकर संक्रांति से लेकर 14 अप्रैल को बैसाखी आती है ना, तो इस समय में कपालभाति करते रहिए। सोना नहीं भाई, सोना नहीं। सो गए तो फिर क्या काम, बाकी क्या रहा। तो अगली आपकी प्रतिक्रिया होगी अनुलोम विलोम। कपालभाति के बाद ये भी प्राण बाजू, जैसे हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों जो नाड़ी हैं वो शुद्ध होती है अनुलोम विलोम से। तो इसको भी कर लो अब। कपालभाति में पेट भरा नहीं होना चाहिए। अनुलोम विलोम कभी भी कर सकते हो, खाना खाया हो नहीं खाया हो, लेकिन कपालभाति खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद करो तो ठीक है। अनुलोम विलोम आप कभी भी कर सकते हो, कैसे भी दिशा में हो आप तो कर सकते हैं।
इससे ईड़ा और पिंगला जो नाड़ी हैं वो शुद्ध हो जाती हैं। किसी प्रकार का योग प्राणायाम हो, मेडिटेशन हो, श्वास का ही रोल है उसमें। मैं आपको बता रहा था ना कि 14 अप्रैल तक सूरज की जो ऊर्जा है वो काफ़ी आगे जाती है, और बैसाखी के बाद 14 अप्रैल के बाद ये गुरु पूर्णिमा तक स्टेबल रहती है। उसके बाद फिर बुढ़ापा 6 महीने में वो, तो 6 महीने, तभी तो उत्तरायण और दक्षिणायन दो पक्ष जिनकी महत्ता क्या है वो यही है। उत्तरायण में दिन बड़ा होता है, ये प्रकृति का निज़ाम है जो मैंने बताया, 6 महीने और 6 महीने। लेकिन आपके पास जो आत्मतीय शक्ति है वो इससे परे है। जब आप उसमें चले जाएंगे, ना आपको उत्तरायण प्रभावित कर पाएगा ना दक्षिणायन, तो आप साक्षी भाव और उससे परे तथात्मिक भाव में चले जाएंगे। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुलोम करते रहिए। ये भी 10 मिनट करना है। जब 10 मिनट होंगे मैं बता दूंगा। क्योंकि जिस भूमि पर हम रह रहे हैं जो सूरज का हिस्सा है, और हमारा फिर सूरज धरती पर बना है, शरीर धरती का हिस्सा है। एनर्जी इसमें जो है वो आत्मतीय लोक से सूरज में, सूरज लोक से हमें आती है।
सांस जितना लंबा छोड़ सकें आप अनुलोम विलोम में। लंबा छोड़ो, खींचो थोड़ा, लंबा छोड़ो। हमारे अंदर जितनी भी शक्तियां एंटर करती हैं विचारों के द्वारा, जो विचार हमें संसार से मिलते हैं, हमारे अंदर डर, वहम, मान्यताएं, प्रथाएं, उनका एक स्थान बना के छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपके भीतर डर पैदा हो जाता है। अनुलोम करते रहिए, उस डर को भगाना है मेडिटेशन से, ओम के उच्चारण से, अपने आप को जगाते हुए। लंबा छोड़ो सांस, लंबा छोड़ते छोड़ते खत्म करो, भीतर से छोड़ते रहो। हो गए 10 मिनट। अगली प्रतिक्रिया है आव का प्राणायाम। ब्रीद इन, स्टॉप इन, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट। जिसमें ब्रीद इन में सांस को अंदर लेना है, स्टॉप इन में रोकना है, ब्रीद आउट में छोड़ना है, स्टॉप आउट में ना लेना ना छोड़ना है, पेट को पीछे ही रखना है और जितनी देर रख सकते हो फिर दोबारा उस प्रतिक्रिया को रिपीट करना है। तो सांस भरिए, फिर ब्रीद इन, पेट तक जाने दीजिए, स्टॉप इन रोक के रखिए, अब छोड़ दीजिए मुंह से, मुंह या नाक जहाँ से भी छोड़िए इसको लंबा। छोड़ते छोड़ते पेट को पीछे लाइए, बिल्कुल पीछे। जब श्वास भी निकल जाती है, पेट पीछे हो जाता है, फिर रुक जाइए, ना लेना ना छोड़ना। जितनी देर रख सकते हैं रखिए, फिर पूरा श्वास छोड़ दीजिए। अब भर लीजिए इसको, फिर भरिए, ये भी 10 मिनट चलेगा। भर के रोक लीजिए।
अब छोड़ दीजिए मुंह के रास्ते, धीरे से छोड़ते छोड़ते आस्ता आस्ता पेट पीछे लाइए और प्राण बाजू को बाहर छोड़ते रहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी चेस्ट में फेफड़े और हार्ट दोनों स्ट्रांग और पेट की इंटेस्टाइन भी स्ट्रांग, ये दोनों को करेगा। जैसे छोड़ते हैं तो वही प्राणायाम आपका पेट पीछे जाता है, पेट के अंदर जितनी भी दिक्कतें होंगी वो ठीक होती हैं। तो हर प्राणायाम आपके लिए योगिक क्रिया के आधार पर शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए सक्षम है और साक्षात है। फिर भरिए प्राण बाजू को, ब्रीद इन, रोकिए, ब्रीद आउट में आप छोड़ दीजिए आराम से, पेट को पीछे लाते जाइए, छोड़ते जाइए। पूरी प्राण बाजू छोड़ने के बाद पेट पीछे आ जाए और पेट को उधर पीछे ही छोड़ दीजिए और ठहर जाइए। अब प्राण बाजू को पूरा एक ही बार अब भर लीजिए। ब्रीद इन, स्टॉप इन, छोड़ दीजिए, पेट को धीरे धीरे पीछे लाइए, पेट को बिल्कुल पीछे छोड़ दीजिए, ना आगे ना पीछे, उधर ही रखिए थोड़ी देर। तो इसको हिंदी में इस प्राणायाम का नाम क्या है? ब्रीद इन को पूरक कहते हैं। जब हम सांस बैठते हैं उसको पूरक, जब हम रोकते हैं उसको कुंभक, जब हम छोड़ते हैं उसको रेचक, जब हम पीछे रखते हैं उसको बाही कुंभक। तो इसके इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रीद इन, सांस को भरिए, कुंभक को स्टॉप इन, रेचक को ब्रीद आउट, स्टॉप आउट को बाई कुंभक। तो डोगरी च साह लैना, उसी रोकना, छड्डना, फिर जिला खाली होई नहीं छड्डना नहीं लेना। फिर ब्रीद इन, भरिए, ब्रीद आउट, स्टॉप आउट, पेट को पीछे रखिए, श्वास को पूरा छोड़ दीजिए। फिर ब्रीद इन, श्वास को भरिए, अब ब्रीद आउट, पेट को पीछे ले जाइए।